नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ रिवाइज आईटीआर के बारे में। हाँ जी दोस्तों, आप रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 21-22, 22-23 और 23-24 का। आईटीआर यू के अंदर अपडेटेड रिटर्न में अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के अंदर। तो चलिए समझेंगे क्या है ये रिवाइज रिटर्न और कैसे आप इन तीनों ईयर की रिवाइज रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आप रिवाइज आईटीआर पोर्टल पे कर सकते हैं, वो असेसमेंट ईयर 21-22, 22-23 और असेसमेंट ईयर 23-24 की आईटीआर को रिवाइज फाइल कर सकते हैं। कौन कर सकता है? जिस पर्सन ने अपनी ओरिजिनल रिटर्न फर्निश करी है वो कर सकता है, जिसने बिलेटेड रिटर्न फर्निश करी है। बिलेटेड रिटर्न का मतलब हो गया जिसने अपनी रिटर्न लेट फाइल करी है, ड्यू डेट ख़त्म होने के बाद, उसको बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। या फिर जिसने अपनी पहले से ही रिवाइज आईटीआर फाइल करी है, ठीक है, असेसमेंट ख़त्म होने से पहले ही। तो जिसने रिवाइज आईटीआर फाइल करी है वो दोबारा रिवाइज कर सकता है, वो भी अपडेटेड रिटर्न में। अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से वो अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। तो क्या अपडेटेड रिटर्न को भी रिवाइज किया जा सकता है? नहीं दोस्तों, अपडेटेड रिटर्न को रिवाइज नहीं किया जा सकता। रिवाइज करने के आपके पास दो मौके होते हैं। पहला, असेसमेंट ख़त्म होने से पहले आपने जब ओरिजिनल आईटीआर फाइल करी या बिलेटेड आईटीआर फाइल करी, उसके बाद आप रिवाइज कर सकते हो, पहला मौका। दूसरा मौका मिलता है आपको अपडेटेड रिटर्न में कि जो आपने रिवाइज आईटीआर फाइल करी उसको भी रिवाइज कर सकते हो एक बार और वो कर सकते हो अपडेटेड रिटर्न में अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के अंदर। लेकिन एक बार अगर आपने रिवाइज आईटीआर अपडेटेड रिटर्न में फाइल कर दी, उसके बाद आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। यानी रिवाइज करने के दो मौके आ गए आपके पास। क्या दोस्तों यहाँ पे इनकम टैक्स के रिफंड को क्लेम किया जा सकता है? ये प्रीवियस 3 ईयर का, हाँ, रिफंड को क्लेम किया जा सकता है। अदर देन सैलरी का होगा तो आप पिछले 3 साल के रिफंड को क्लेम कर पाओगे। उसके क्लेम करने का मेथड थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे रिफंड को कैरी फॉरवर्ड करा सकते हो और करंट ईयर में लेके आ सकते हो, लेकिन उस केस में इनकम भी कैरी फॉरवर्ड होगी। केवल अदर देन सैलरी का जो टीडीएस होता है, सैलरी के अलावा जो टीडीएस होगा, उसी का आप पिछले 3 साल के रिफंड को कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे और कैरी फॉरवर्ड के जरिए करंट ईयर में रिफंड को लाके क्लेम कर सकते हो। क्या यहाँ पे मैं जो अपडेटेड रिटर्न फाइल करूंगा उसमें अपनी आईटीआर को स्विच कर सकता हूँ? मतलब किसी भी आईटीआर में जा सकता हूँ, आईटीआर 1, 4, 2, 3, 5, 6, ये 7। दोस्तों, जब आपने ओरिजिनल आईटीआर फाइल करी, आपने आईटीआर 1 फाइल कर दी, लेकिन आपको पता चला नई आईटीआर 4 फाइल करनी थी, तो आप अपडेटेड रिटर्न के जरिए अपनी आईटीआर को स्विच कर सकते हो और इनमें से किसी भी तीनों ईयर के अंदर और अपनी आईटीआर को रिवाइज करके अपनी आईटीआर को अपडेट कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सैलरी इनकम अर्न कर रहे थे, साथ में आप शेयर ट्रेडिंग भी कर रहे थे, और शेयर ट्रेडिंग के केस में आईटीआर 2 फाइल होती है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने सैलरी इनकम अर्न किया और शेयर ट्रेडिंग इनकम को अदर इनकम में दिखा दिया, जो कि एक गलत मेथड है। तो उस केस में आप आईटीआर 2 को रिवाइज करके आईटीआर 2 में जाके अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से आईटीआर 2 में जाके अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हो और शेयर से जो इनकम बनेगी वो कैपिटल गेन में देके, जो कि आईटीआर 2 के अंदर इसका ऑप्शन आता है, उसमें अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हो। अपडेटेड रिटर्न कौन से केस में फाइल नहीं किया जा सकता? अगर कोई लॉस है तो उस केस में नहीं कर सकते। रिफंड को इंक्रीज करना है तो उस केस में नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम आईटीआर फाइल कर रहे हो, रिफंड क्लेम करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। रिफंड केवल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आईटीआर फाइल हो जाएगी लेकिन रिफंड कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अदर देन सैलरी का है तो, लेकिन उस केस में इनकम भी कैरी फॉरवर्ड होगा। अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने का टाइम पीरियड क्या है? असेसमेंट खत्म होने के बाद विदिन 2 ईयर के अंदर आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। क्या इसमें कोई एडिशनल पेनल्टी लगती है? लगती है दोस्तों। जो भी टैक्स अमाउंट होगा उसका 25% पेनल्टी अगर आप 12 मंथ के अंदर फाइल करते हो और 50% पेनल्टी अगर आप 24 मंथ के अंदर फाइल करते हो तो अपडेटेड रिटर्न के अंदर लगती है। इसको वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है? इसको वेरिफिकेशन के प्रोसेस जो है वो 2 मेथड है वेरिफिकेशन करने का। पहला, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो डिजिटल सिग्नेचर से। दूसरा, आप ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए, जैसे आधार, ओटीपी। ईवीसी के अंदर जो भी मेथड है उस मेथड का यूज़ करके कर सकते हो। साइन करके जो पेपर रिटर्न हम भेजते थे
उसको आप अपडेटेड रिटर्न में फाइल नहीं कर सकते, उस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। और दोस्तों आप चाहे तो हमारी अपडेटेड रिटर्न की पेड सर्विसेज भी ले सकते हो। अगर आपने गलत ITR फाइल कर दी है तो उसको रिवाइज करने के लिए अपडेटेड रिटर्न की पेड सर्विसेज आपको मिल जाएगी। पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप अपडेटेड रिटर्न की रिवाइज ITR की पेड सर्विसेज ले सकते हैं। तो समझ गए दोस्तों, अगर आपने ITR गलत फाइल कर दी है, आपके ऊपर आपने ITR 1 फाइल कर दी या 2 कर दी, आपके ऊपर कोई और ITR फॉर्म एप्लीकेबल था जैसे ITR 3 या ITR 4, तो उस केस में आप रिवाइज कर सकते हो सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के अंदर। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।